हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही अच्छा है। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, पीसफुल लगेगा और आप शायद पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरी मेरी बात सुनने के बाद, समझने के बाद आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी एक सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि टॉपिक इतना अच्छा है। हाउ टू हील रिलेशनशिप। अगर कोई रिलेशनशिप, अब सारे रिलेशनशिप को तो हील करने की जरूरत होती नहीं, हमें किसी उसी रिलेशनशिप को हील करने की जरूरत होती है जिसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। हील हम वहीं पर करते हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। पर आपने कभी सोचा है कि एक कंटिन्यू हीलिंग भी चलती रहती है, लगातार हीलिंग? जब हमारा किसी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, तो हम हमेशा उसके लिए प्रे करते रहते हैं कि मेरा रिश्ता सदा उनके साथ अच्छा रहे, हम ऐसे ही रहें। और कितना अच्छा लगता है जब हम साथ में होते हैं। किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे फैमिली में किसी के साथ हो, चाहे कजिन्स हो, भाई बहन हो, बहन बहन हो, भाई भाई हो, हस्बैंड वाइफ हो, सास बहू हो, माँ बेटी हो, कोई भी रिश्ता हो। क्योंकि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। पर कौन से रिश्ते? मैं किस रिश्ते की बात कर रही हूँ कि रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? वो कौन सा रिश्ता है जिसके लिए हमें फोकस करना है, जिस रिश्ते पे ध्यान देना है? तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है हाउ टू हील नेगेटिव रिलेशनशिप। अब कुछ चीजें तो हमें बचपन से बताई गई हैं कि अगर जहां पर आपका मन न मिले, जहां पर आपको बोझ लगे, जहां पर जो चीजें पसंद ना आए, वहां से आप निकल जाओ। क्योंकि समझदारी उसी में होती है कि हम उन चीजों को वहीं पे छोड़ दें, लेट गो कर दें। और दूसरी चीज कि एक चीज को तो आप लाइफ टाइम के लिए कीवर्ड बना लीजिए, अपने लिए ऐसा उसको गांठ बांध के रख लीजिए कि हमें कभी भी किसी से प्लीज नहीं करना है। अब वो बात अलग है कि बहुत अच्छा वाला रिश्ता, पर शायद आजकल के टाइम में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके लिए हम बहुत प्लीज करें। कि पहले जैसा कुछ नहीं बचा है, या पहले जैसा लोग बचाना नहीं चाहते हैं। तो जब ओवरऑल आप सब चीजें देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही सारी बातें पता चलेंगी। देखो, आपको लाइफ में किस रिश्ते को अच्छा बनाना है, आप किस रिश्ते के लिए जिम्मेदार हो? ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके लिए आप जिम्मेदार हो? आप सोच के देखिए। आप एक मिनट सोचिए कि कौन सा रिश्ता है जिसको बचाने के लिए आप जिम्मेदार हो, उस रिश्ते को निभाने के लिए आप जिम्मेदार हो। क्योंकि कोई भी रिश्ता दो तरह से निभता है। दो लोग से रिश्ता निभता है, 4 लोग से निभे, 10 लोग से निभे, या बहुत सारे लोगों से। पर हर रिलेशनशिप में परस्पर एक दूसरे का मन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कोशिश कर रहा है, वो जी जान से कोशिश कर रहा है कि सब अच्छा हो, सब अच्छा हो। और शायद दूसरी तरफ से वो कोशिश ही नहीं हो। शायद दूसरी तरफ से जाने अनजाने ऐसा हो रहा हो कि वो रिश्ते में बोझ समझ रहे हो कि ठीक है, जब तक चल रहा है चल रहा है, मेरा क्या है, मैं तो निकल लूंगा, मेरा वैसे कुछ ज्यादा खास इनपुट नहीं है और मुझे ठीक है, बस चल रहा है तो चलने दो। तो कई सारी चीजें होती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। अब मैं बात करूंगी कि जैसे कुछ रिश्ते होते हैं जिनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाँ भैया, हमारा रिश्ता अच्छा रहे, तो हम सिर्फ उसी रिश्ते के लिए मजबूर हैं, हम उसी रिश्ते के लिए मिन्नत कर सकते हैं जो हम एक छत के नीचे रह रहे हैं। और शायद तभी तक जब तक हम एक छत के नीचे हैं। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, जैसे कि फैमिली होती है, उसमें डिस्प्यूट्स होते हैं और लोग अलग रहने लगते हैं और वो प्यार बना रहता है। तो अलग रहने से अगर प्यार बना रहता है तो अच्छी बात है, प्यार बना रहना चाहिए। और अगर मैं बात करूं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की और स्पिरिचुअल लाइफ में, आप सोचे तो आपका तो जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ आपके साथ अच्छा होना चाहिए। बाकी और किसी के साथ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप सिर्फ अपने मन के साथ, अपने शरीर के साथ का जो आपका रिश्ता है वो अच्छा होना चाहिए। अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा विजुअलाइज कीजिए। अपने कॉन्शियस माइंड को अच्छी अच्छी फीड दीजिए ताकि सब कॉन्शियस माइंड आपका उसके ऊपर ही काम कर सके। अब मैं बात करूंगी कि कुछ ऐसे रिश्ते जो कि खराब हो जाते हैं, या
नहीं चलते हैं ज्यादा दिन तक, या उसमें डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, लोग अलग रहने लगते हैं, ठीक है। पर अगर हमें कोई रिश्ता मिला है, हमें लोग मिले हैं, हमारे जीवन में वो आए हैं, तो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए तो हमें उनको समय देना चाहिए। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर आपको जो रिश्ते मिल रहे हैं तो उसको प्रसाद समझकर उनको अपने पास समेट कर रखिए। भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, और उन रिश्तों को प्रसाद समझकर अपने पास रखिए। और बाई चांस किसी से आपका मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा या कुछ हो भी जाए ना, तो आप उनसे बैर मत लीजिए। बैर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनके लिए लविंग रहिए, आपके उनके लिए केयरिंग रहिए। अब ऐसा नहीं कि उनकी जाके सेवा कर रहे हो और आपको वो लात मार के भगा रहे हैं, नो, नॉट दिस टाइप। बट हाँ ठीक है, उनकी बुराई नहीं करनी है, उनके साथ हमें लविंग रहना है, उनके लिए थैंकफुल रहना है, थैंकफुल भी रहना है, बिकॉज कि कुछ ना कुछ चीजें तो सिखाई ना। वो रिश्ता पॉजिटिव था तब भी, और अगर वो रिश्ता हमसे नेगेटिव हो रहा है तो भी वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, और इन सब के बारे में हम सबको पता होता है। सिर्फ जब तक हम उस पर क्लियरली हमसे कोई बात नहीं करता है तब तक शायद पता नहीं चलता है, या हम उस तरह से सोच नहीं पाते हैं। तो थोड़े से किसी की बातों से, अगर हम कुछ चीजें, अगर मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक रिश्ता ऐसा हो, या 2 रिश्ते हो, 4 रिश्ते हो, कोई भी हो, वो आपसे टूट रहे हैं, आपसे बिखर रहे हैं, आपसे नाराज होके जा रहे हैं, नहीं बन रही है, डिवोर्स हो रहा है। डिवोर्स मतलब वो तो हस्बैंड वाइफ की बात होगी, क्योंकि कॉमनली लोग सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता ऐसा होता है। पर अगर आप नहीं रह पा रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं, तो प्लीज उन सब चीजों को लेट गो करना सीखिए, उन सब चीजों को बाय बाय करना सीखिए, पीसफुली करना सीखिए। और वही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? हमारी हेल्थ के लिए। हम बार बार बीमार हो जाते हैं, हमें बार बार कोई ना कोई बीमारी अचानक से आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि बीमारियां क्यों आ रही हैं। पता है, कई बार होता है कि हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, और वो पता ही नहीं चलता ये कार्मिक ब्लॉकेजेस क्यों हो रहे हैं। कई बार होते हैं पास्ट लाइफ के होते हैं, कई बार होते हैं इस लाइफ के होते हैं। और पास्ट लाइफ मैंने तो देखा नहीं, मेरा पास्ट लाइफ ना, मैं फ्यूचर देख रही हूँ, तो मैं दोनों पे विश्वास अब मैं विश्वास की बात क्यों कर रही हूँ दोनों पे, कि फ्यूचर मैंने देखा नहीं है, पास्ट भी मैंने नहीं देखा है, और जी मैं प्रेजेंट में रही हूँ। तो बिना मतलब क्यों अपनी एनर्जी को मैं पास्ट या फ्यूचर में करूं वेस्ट। आज जो है, जिसके साथ है, कैसा है, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, मुझे क्या करना है वो मुझे पता होना चाहिए। मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी है। जब वो मिले कहीं तो नमस्कार, आप अच्छे, मैं अच्छी, दोनों अच्छे, बस बातचीत हो गई, हमने इतनी रिस्पेक्ट दे दी बस। थोड़ी कह रहे आप उनकी आरती उतारनी है आपको, या मुझे किसी की आरती उतारनी है, नो। और शायद ये बातें हम सभी के जीवन में लागू होती हैं। मैं आज मेरे लिए कोई बुरा है, हो सकता है उनके लिए मैं बुरी हो रही हूँ, या मेरी नहीं पट रही है तो शायद अंदर से उनकी भी नहीं पट रही होती है। दुख होते हैं, कई बार होते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत जी जान से उस रिश्ते को चाहते हैं, और वो हमें नहीं चाहता। जैसे माँ बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता होता है, या बेटी अपनी माँ को बहुत चाहती है और माँ नहीं चाहती है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। हमारे बस में क्या होती हैं, हमें हमारे को कैसे डील करना है, हमें अपने आप को कैसे डील करना है, हमें हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस को हील कैसे करना है, हमें अपना मेंटल स्टेज जो है, स्टेटस, वो कैसा बना के रखना है, हमें अपनी बीमारियों से कैसे लड़ना है। क्योंकि जब तक हम इन फालतू की चीजों में अटके रहेंगे ना, कि उसने ये कहा, उसकी वजह से ये हुआ, वो मुझे इतना ये करता है, उसकी बातें मुझे तंग करती हैं, उसकी बातें मुझे खा जाती हैं, या वो मेरी बातों को नहीं समझता है, तो जब तक ये वो रहेगा हमारे जीवन में, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। हम सुखी हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हैं। आपने सुना है, हम ही हमें बाकी पानी कम है। ये सारे दोहे, ये सारे जो फ्रेज बने थे, किस टाइम पे कभी बने थे, क्यों बने थे, उसको तो लोगों ने तोड़ मरोड़ के कुछ और बना दिया। हमारे भारत भूमि में हमेशा से ही जो ऋषि मुनि रहे, उन्होंने बोला अपने से मतलब रखना है, अपने आप के साथ। पता है, हमें हिमालय पे जाके तपस्या करना बहुत आसान है, पर अगर वो तपस्वी हिमालय से यहाँ पर आ जाएं और ये ट्रैफिक में कहीं रोड क्रॉस करना पड़े,
तो वो खुद ही इतना इरिटेट हो जाएंगे कि उनका तब नहीं काम आएगा। बिकॉज कि जब उस इन्वायरमेंट में हम बैठे तब कर रहे हैं ना, जहां पर कोई आ नहीं सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई हॉर्न नहीं बजा सकता, बहुत ईजी है। पर हम डेली की लाइफ में बाकी चीजों का सामना करते हुए हम लाइफ को अपनी एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारी लाइफ को मजबूत बनाती हैं। कब? वो तब कि हम दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल रहें, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, अच्छा हो बुरा हो, हमें रिस्पेक्टफुल रहना है तो रहना है, हमें थैंकफुल रहना है, हमें उसके लिए थैंकफुल भी रहना है, हमें उसके लिए हमेशा उनके चीजों को अप्रिशिएट भी करना है। हम बदल तो नहीं सकते ना, हम कुछ कर नहीं सकते, तो ठीक है यार, अच्छा बुरा जो जैसा है वो अच्छा है। तो सब कुछ अच्छा बुरा उसकी चीजें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। नो, वो मेरे पास आना भी नहीं है। वो चीजें मेरे से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, पर रहना है ना साथ में, इस संसार में, इस धरा पर। तो हमें कोशिश करना है कि बस अच्छे से रहें। और इस तरह से जब आप रहेंगे ना, किसी के लिए रिस्पेक्टफुल रहेंगे, आप किसी की बातों को नहीं सोचेंगे, कुछ चीजें आपके ऊपर काम नहीं आएंगी, अवॉइड करना सीखिए, क्रिटिसिज्म को छोड़िए, मत करिए, एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, अच्छा वाला, और वो सीखना पड़ेगा। और यही हमें सबसे ज्यादा जो है ना, हमारे चीजों को हील करता है। और बहुत होता है ना, हम अपना ऑरा लॉक करना सीखते हैं। जब हम रेकी सीखते हैं तो हम ऑरा लॉक करना भी सीखते हैं कि हमें अपने ऑरा को कैसे लॉक करना है। क्योंकि टॉक्सिक लोगों के साथ जब आप रहते हैं, ये टॉक्सिक लोगों के बारे में सोचते हैं, या वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके आसपास हमेशा रहता है ना, तो आप उस पे अपने आप पे नहीं फोकस कर पाते हैं। कई बार होता है कि एक सीक्रेट बताती हूँ अबाउट, जो हमने सीखी है हीलिंग में, एक टेक्निक है कि हमारे माइंड में ना कैसे हम खुद को चेक करें कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है। पता है, नेगेटिविटी को हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। किस तरह से, मैं बताती हूँ। कि जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, हम उनको क्रिएट करते हैं, कोई और नहीं क्रिएट कर रहा। किसी को देखकर क्रिएट किसने किया? हमने। हम इतने वीक हो गए कि हम उसको क्रिएट करने लगे, वो दूसरे की चीजों को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है ना। पर अगर कभी ऐसा लगता है ना आपको कि आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो वहीं पर स्टॉप करिए, खुद बैठ जाइए शांति से, और एक्सक्यूज मी, और डीप ब्रीथ लीजिए। डीप ब्रीथ कैसे लेना है? हमें नाक से लेना है, होल्ड करना है, एंड देन उसको रिलीज करना है। तो ऐसे, और मुंह से रिलीज करना है। और जब हम इस तरह से अपने ब्रीथ को, अपनी सांस को रिलीज करते हैं ना, तो जब ब्रीथ लेते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं, और जब रिलीज करते हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर जाती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज क्या? व्हाट? नेगेटिव ना, वो। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको, नेगेटिविटी को रिलीज करना है। और कभी आपका जैसे होता है ना, मूड उदास हुआ, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। डिप्रेशन तुरंत नहीं होता है, डिप्रेशन बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी वाली बीमारी है, वो किसी को होती नहीं है। लोग बिना मतलब बोलते हैं हमें डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन नॉट, सबको नहीं होता है, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ऊंचे स्तर की बीमारी है। वो ऐसे नहीं हो जाता है चलते फिरते किसी ने कुछ बोल दिया तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो बट होता वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा आता है, और फिर वो जब जार भर जाता है, मटका भर जाता है हमारा, तो डिप्रेशन हो जाता है। तो जब उसके लक्षण दिखाई पड़ने लगे ना, कि वो कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तो अपने ऑरा को लॉक करिए। अब अगर ऑरा को लॉक नहीं करेंगे ना, हमारा माइंड कहता है कि अगर हमने किसी भी नेगेटिव थॉट को 20 सेकंड से ज्यादा सोचा तो वो यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट हो जाता है, और वो जब ब्रॉडकास्ट हो जाता है तो वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। तो हमें उस ब्रॉडकास्ट वाला जो कनेक्शन है उसको स्टॉप करना है।
तो जब कभी भी आपको लगे ऐसा कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, आप कहीं भी रहो, रास्ते चलते रहो, ऑफिस में रहो, घर में रहो, रसोई में रहो, स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, कहीं भी रहो, आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वर्किंग तो सभी है, नॉन वर्किंग कोई नहीं होता। तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप तुरंत वहीं पे खुद बैठ जाओ और आंख बंद कर लो और सोचो कि क्या ये इतना जरूरी है सोचना, ये मेरी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट इतना डाल रहा है कि मैं उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। नो, नहीं सोचना है, बिकॉज कि ये हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस कर रहा है। और वो जो कार्मिक ब्लॉकेजेस जब ज्यादा हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में टॉक्सिक चीजें बढ़ जाती हैं। तो उन सबको निकालने के लिए अपने ऑरा को लॉक करना है, 20 सेकेंड्स में उसको निकाल के वहां दिमाग से बाहर कर देना, उसको किक मारना है, जोर का किक मारना है। मैं आम भाषा में समझा रही हूँ, टेक्निकली मैं अगर रेगी की भाषा में समझाऊंगी तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा, बिकॉज कि आप सब अभी उससे पूरी तरह से अवगत नहीं है, वो सारे टर्म्स नहीं जान पाते हैं। तो जब उस तरह से समझाऊंगी तो भी आपको, कि वो बच्चे क्लास में करते हैं तो उनको मैं समझाती हूँ, और वो वीडियो है मैंने जो क्लास में वो शेयर करूंगी आपके साथ। पर अभी मैं ये वीडियो सभी के लिए बना रही हूँ कि सबका फायदा हो ना। तो आपको थैंकफुल रहना है, थैंक यू। एंड अच्छी बात है कि आपने मुझे ये सारी चीजें सिखाई और मुझे जीवन में कुछ नया देखने का अवसर दिया, नए नजरिए दिए। ठीक है, नेगेटिव पर्सन भी हमें नया नजरिया देकर जाते हैं, तो उसके लिए थैंकफुल रहना है। अपना ऑरा लॉक कर दीजिए, 20 सेकेंड्स में डीप ब्रीथ करिए 3 टाइम्स एंड उस बात को निकालकर फेंक दीजिए। और आप ये 3 डीप ब्रीथ की टेक्निक अगर आपको आती है, आप अच्छे से कर पाते हैं डीप ब्रीथ ना, क्योंकि आपको सांस लेना है एंड माइंड को बिल्कुल ब्लैंक रखना है, कुछ नहीं, सिर्फ हमें सांस को लेना है, फील करना है कि सांस पूरे जा रही बॉडी में, पेट को फुलाया उसने, एकदम ठंडा रखा हमारे लंग्स को, एंड थोड़ी देर सांस को होल्ड किया एंड देन रिलीज। और रिलीज किया तो क्या किया, सारी टॉक्सिटी गई, सब कुछ गायब। 3 टाइम्स करिएगा और आप बताइएगा कि आपको ये टेक्निक काम कर रही है कि नहीं। और फिर अपने माइंड को दूसरी तरफ ले जाइए, बहुत सारी चीजें हैं हमें देखने के लिए। साइंस कहती है कि जब ज्यादा समय तक हम एक चीजों पर देखते रहते हैं ना, तो हमारा माइंड उन चीजों को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए जब आप किसी जगह बैठे हो और आपको लग रहा है, तो आप अपनी नजरें इधर उधर घुमाइए और देखिए कहाँ पर लेकर जाना है अपने दिमाग को भी। कोशिश, पता है कुछ चीजें ऐसा लगता है ना कि ये बोल रही है तो आसान है, पर आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आसान है कि नहीं। नजर बदलते हैं, नजरिया हमारा अपने आप ही बदल जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर रेकी के बहुत सारे टेक्निक्स मैं आप सभी को सिखाऊंगी, और जिनको रेकी सीखना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी रेकी मास्टर हो गई हूँ, तो मैं आपको वो चीजें सिखा सकती हूँ। अब मेरे अंदर वो सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस के साथ साथ मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि मैं एकदम महारथी हूँ, पर हाँ मेरे अंदर वो चीजें हैं, मैं अभी सर्टिफाइड हूँ, तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिनको भी रेकी सीखना हो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।